हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी में। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्लड। खून। खून क्या है? ब्लड को डिस्कवर किया था। अच्छा, डिस्कवर और इन्वेंट में क्या अंतर है ये पहले जान लेते हैं। डिस्कवर और इन्वेंट में क्या अंतर है? डिस्कवर और इन्वेंट में अंतर ये होता है कि जो चीज़ पहले से मौजूद है उसको खोजा जाएगा कि उसका निर्माण किया जाएगा। उसको खोजा जाएगा। जैसे कोई मेरे घर में पुरानी सी चीज़ पड़ी थी तो हमने उसको खोज लिया, तो उसको कहेंगे डिस्कवर। और हमने कोई चीज़ बना दी उससे नई चीज़, तो उसको कहेंगे हम लोग इन्वेंट। ये होता है डिस्कवर और इन्वेंट में डिफरेंस। तो इन्होंने ब्लड को किसने डिस्कवर किया था? ब्लड था तो पहले से ही, लेकिन डिस्कवर किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच क्या होता है ब्लड का? ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 7.4 मतलब ये बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन कह लें, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड को हम कहते हैं, ब्लड को हम कहते हैं हिंदी में रक्त। अच्छा, इसका उर्दू नाम क्या है? इसी का उर्दू नाम है लहू। लहू। इसी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? लहू। और स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं स्टीरोलॉजी या फिर होमोटोलॉजी। स्टीरोलॉजी। अच्छा, किसी भी शब्द के पीछे लॉजी लग जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उस चीज़ की स्टडी करना, उस चीज़ की पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की स्टडी करना, या इसी को कहते हैं होमोटोलॉजी। होमोटोलॉजी। अच्छा, ब्लड के हम 2 पॉइंट्स अगर देखें, कुछ 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कनेक्टिंग टिश्यू। इसके जो भी टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज। कनेक्टिंग टिश्यूज का मतलब है कि जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में कनेक्टेड होता है और पूरे के पूरे अंग को आपस में कनेक्टेड रखता है। और ये नेचुरल कोलॉइड होता है। नेचुरल का तो मतलब जान ही गए होंगे, प्राकृतिक। लेकिन कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड का मतलब क्या होता है? किस कोलाइड का? कोलाइड का मतलब होता है चिपकने वाला पदार्थ। चिपकने वाला पदार्थ। चिपकने वाला पदार्थ। अच्छा, अब बात आती है कि ये हमारे शरीर में होता कितना है। ये मेल में होता है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर। लेकिन जब बात आ जाती है फीमेल की, ये हेल्दी मेल की बात हो रही है। ऐसा नहीं किसी बीमार को ले आए कह दो इसमें 5.5 लीटर निकाल दो, तो कैसे निकाल सकते हैं? फीमेल की बात अगर आ जाए तो उसमें होता है 5 लीटर केवल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है कि जो मेल्स में हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा होता है।
मेल्स में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है सब बताएंगे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का निर्माण बहुत ही कम होता है। अरे सॉरी, मेल्स में हीमोग्लोबिन का निर्माण ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन वो है, हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है और मेल्स में हीमोग्लोबिन का निर्माण ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। लेकिन फीमेल्स में कम तो होता है, तो इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं, फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, ठीक है। लेकिन इससे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मेल्स में आयरन ज्यादा या फीमेल में आयरन ज्यादा? जिसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा उसी में आयरन ज्यादा, तो मेल्स में आयरन भी ज्यादा। इसी वजह से कभी भी देखा होगा महिलाओं को आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, इसी वजह से दी जाती हैं, आयरन और कैल्शियम की दी जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम होगा और हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड का फॉर्मेशन भी कम होगा। अच्छा, अब बात आती है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ब्लड का फॉर्मेशन दो तरीके से होता है, एक तो एडल्ट में और एक बच्चे में। एक एडल्ट में होता है और एक बच्चे में भी तो होता है ब्लड का फॉर्मेशन, तो हम कह लेते हैं बेबी। अच्छा, एडल्ट में कब होता है या कहाँ पे, किस जगह पे होता है फॉर्मेशन? एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, कहाँ होता है? बोन मैरो में। लेकिन बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो होती है जो हमारे हड्डियां होती हैं, जैसे हमने ये हड्डी बनाई, इस हड्डी के बीच की जो जगह होती है उसी को कहते हैं बोन मैरो, उसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो, और यहीं पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और बेबी में कहाँ पे होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। और जब बाहर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बेबी। तो एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन हो गया बोन मैरो में और बेबी में हो गया लीवर में। अच्छा, ब्लड का जब निर्माण होगा, किसी चीज का निर्माण होगा तो कोई चीज मरेगी भी तो। जब कोई चीज जन्म ले रही है तो वो मरेगी भी किसी ना किसी दिन, क्योंकि कोई भी चीज अलाइव तो नहीं है ना, अलाइव तो नहीं है ना, या अमर तो नहीं है। तो जब ब्लड का निर्माण होगा तो वो मरेगा भी। तो होता क्या है, जो ब्लड मर जाता है, ब्लड मरता कब है? जब उसमें आरबीसी खत्म हो जाती है। आरबीसी क्या होती है सब बताएंगे, सब बताएंगे, बिल्कुल भी चिंतित मत रहिए, बस समझ लीजिए कि आरबीसी कुछ होता है ब्लड में, बाकी बात बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी टॉपिक को लेके चलना है हम लोगों को। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो होता क्या है, जब ब्लड हमारा मर जाता है तो उसमें ब्लड नहीं मरता है, उसमें आरबीसी मर जाती है। ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट होती है वो मर जाती है। जैसे ही ब्लड में आरबीसी मर जाती है तो ब्लड हमारा बेकार हो जाता है। तो इसी को आरबीसी जब मर जाती है तो इसको खाता या पचाता कौन है? इसको खाता या पचाता है, इसको खाएगा कौन? स्प्लीन खाएगा। इसको खाने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। स्प्लीन का काम होता है इस मरी हुई ब्लड सेल को, मतलब इस मरे हुए ब्लड को खाना और पचाना, मतलब वहां से हटा देता है उस ब्लड को।
तो हम ब्लड की स्टेयर किसे कहेंगे? अब बात आती है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा और जिद्दी पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा और जिद्दी पदार्थ होता है। चिपचिपा और जिद्दी पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? चिपचिपा पदार्थ है। ये होता क्या है? ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। लेकिन जो भी हम कोलेस्ट्रॉल की चीजें खाते हैं, मतलब वसा वाली, तेल वाली चीजें खाते हैं, उनमें होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? हमारे हार्ट में जाके चिपक जाता है। तो जब चिपक जाता है तो हमारे जो वेन्स होती हैं, हार्ट की वेन्स, जो कि ब्लड को पंप करती हैं, मतलब रक्त को पंप करती हैं, तो उन वेन्स में जैसे ये चिपक गया, जाके ऐसे जगह बना लेता है, कुछ इस तरह से। जब ये जगह बना लेता है तो जो ब्लड होता है वो वहां से कम पास होता है। जब कम पास होगा, जैसे हम किसी पाइप में पानी जा रहा है, उसको दबा लें, तो जो प्रेशर होता है आगे जो पानी निकलेगा, उसका प्रेशर कुछ अलग ही होगा, मतलब कुछ ज्यादा होगा। इस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो होता क्या है? ये जगह बनाता रहता है। जैसे ही ये जगह पूरी भर जाती है तो हमें हार्ट अटैक तक आने की संभावना हो जाती है। इसी वजह से तो कहते हैं अच्छी क्वालिटी का जो तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है, और जो खराब क्वालिटी का तेल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। इसी वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल की चीजें नहीं खानी चाहिए। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए 200 ग्राम 200 mg पर DL, 200 mg पर DL, ये होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल। अच्छा, हीमोग्लोबिन की बात चल रही थी। हीमोग्लोबिन फीमेल में किस रूप में, मतलब कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन मेल में और फीमेल में कितना होता है? मेल में होता है 14 ग्राम पर DL। मेल में कितना होता है? 14 ग्राम पर DL। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 13 ग्राम पर DL। बस इसी वजह से हीमोग्लोबिन कहें या हम कह लें आयरन, तो आयरन मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। जब इसी तरह से बनेगा तो इसी तरह से ब्लड भी ज़्यादा होगा, इसी तरह से उनमें आयरन भी ज़्यादा होगा, इसी तरह से क्षमता भी ज़्यादा होगी। अच्छा, आयरन का क्या मतलब है? आयरन का हम अगर मतलब देखें तो आयरन का मतलब ये हो जाएगा लोहा। अब लोहे का मतलब मजबूती, तो मजबूती जिसमें लोहा ज़्यादा होगा उसमें मजबूती ज़्यादा होगी। तो होता क्या है? मेल्स में ज़्यादा मजबूती होती है और फीमेल्स में कम मजबूती होती है। क्यों होती है? इसी वजह से होती है क्योंकि उनमें आयरन की कमी होती है, उनमें आयरन की कमी नहीं होती है, या कह लें उनमें ज़्यादा होता है उनमें कम होता है। होता ये है कि ब्लड जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट का मतलब वो कहीं रुकता नहीं है एक जगह। अगर ब्लड रुक जाए एक जगह, अगर ब्लड हमारी बॉडी में कहीं पे एक जगह रुक गया तो समझ लो हमारी डेथ पक्की है। तभी तो होता है जैसे ही हार्ट में वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो वो ब्लड जो होता है वो रुकने लगता है वहां पे। इसी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। लेकिन ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता रहता है हमारी पूरी बॉडी में। इसी बात को किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था इस बात को कि हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है। अच्छा, अब बात आती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की, बीपी की। बीपी क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, क्या कैसे होता है? ब्लड प्रेशर हमारा होना चाहिए, ब्लड प्रेशर हमारा होना चाहिए 120/80, 120/80 mm, 120/80 mm, 120/80 mm होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आज तक हम समझ ही नहीं पाए, होना चाहिए, लेकिन आज मैं समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट होता है
उसमें 120 की रफ्तार से ब्लड आता है, पंप होता है, उसके बाद 80 की रफ्तार से मतलब 80 mm की स्पीड से हमारा जो ब्लड होता है वो निकल जाता है और सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। होता क्या है, होता क्या है, जब हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होता है हर अंग तक, हर अंग को बार बार वो ब्लड देता है। ब्लड हार्ट जो होता है हमारा वो हर अंग को रेगुलरली ब्लड देता है। जब रेगुलरली ब्लड देता है तो उसमें क्या होता है, वो मोशन में जाता है, मतलब कुछ स्पीड होती है उसकी ब्लड की। जब कुछ स्पीड होती है, जब हम अच्छा दौड़ते हैं तो हमारे हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ी तेज से सर्कुलेट होने लगता है, थोड़ा तेज दौड़ने लगता है। तो जो ब्लड होता है हमारा वो जैसे ही दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, तो उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है। जब एनर्जी क्रिएट होगी, एनर्जी का मतलब सीधा सीधा हीट होता है, एनर्जी का मतलब हीट होता है। तो इसी वजह से हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस इसी वजह से होता है। कोई अगर पूछे कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। इसी वजह से कभी देखा होगा डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री से डाउन होता है। अगर पूरा डाउन क्यों नहीं होता? पूरा डाउन इस वजह से नहीं होता क्योंकि उस पर रूम टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाता है। रूम टेम्परेचर बोले तो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस तो हमारा रूम टेम्परेचर होता ही होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 26 डिग्री तो बना ही रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर हमारा होता है 20 टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जो हमारी गैसेस होती हैं, गैसेस में गैसेस बोले तो O2 और CO2, O2 और CO2 को गैसेस को लंग्स तक पहुंचाता है। कभी सुना नहीं है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है उसको प्योर ब्लड कहते हैं, और जो बिना ऑक्सीजन का होता है उसको इम्प्योर ब्लड कहते हैं। मतलब ब्लड प्लस O2, ब्लड प्लस O2 ये हो गया हमारा प्योर, और ब्लड प्लस विदाउट O2 कोई भी अगर गैस उसमें होगी तो उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे। कोई गैस और तो कोई गैस होगी नहीं, होगी CO2 ही। आती है तीसरे फंक्शन की। तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन ब्लड का होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जैसे यूरिया खाने में, अगर हमने यूरिया, देखो हम करते क्या है, खेतों में गेहूं जब होता है तो उसमें यूरिया और कई सारी खादें डालते हैं, तो जब वो एब्जॉर्ब भी वही करता है, जब एब्जॉर्ब तो कर लेता है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट यूरिया बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ परसेंट उसमें यूरिया आ ही जाती है। तो जब हम लोग वही गेहूं खाएंगे तो हमारे भी कुछ ना कुछ परसेंट यूरिया पहुंच ही जाती है। तो उस यूरिया मतलब उस टॉक्सिक सब्सटेंस को किडनी तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड का, और किडनी का काम ये होता है कि उस टॉक्सिक सब्सटेंस को वेस्ट के रूप में बाहर निकाल दे। ये सब हमारे फंक्शंस होते हैं ब्लड के। बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय भारत।